Hello everyone. So today we will discuss about the staff development. What is the staff development? The staff development is can be viewed as activities and program. It can be formal or informal, on or off campus. That help the staff members learn about the responsibilities, develop required skill and the competencies necessary to accomplish institutional and divisional goals and purposes, and grow the personally and professionally to prepare themselves for advancement in the institutions or beyond the campus. The definition is staff development program are designed to motivate the learner in the way of the training and education to improve their knowledge, skill and attitudes. स्टाफ डेवलपमेंट्स प्रोग्राम आपका क्या होता है, जो स्टाफ को क्या करता है, मोटिवेट करता है क्या लर्न करने के लिए, मीन्स किसके थ्रू, लाइक जैसे उसको ट्रेनिंग और एजुकेशंस देंगे जिससे उसमें क्या होगा, जो उसके नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड क्या हो सके, उसमें इम्प्रूव हो सके. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं. ओके, सो the staff a process that assists the individual in an agencies or organization in attending new skill and knowledge, gaining increasing level of competencies and growing प्रोफेशनली. ओके, जो आपका स्टाफ डेवलपमेंट होता है ये एक प्रोसेस होता है जो इंडिविजुअल्स को क्या करता है, असेस करता है आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशंस में, और क्या कर इन अटेनिंग न्यू स्किल्स, नॉलेज, ताकि जो उनका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड प्रोफेशनल लेवल वो क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके पर्सनली भी एंड प्रोफेशनली भी. So there are some objectives of staff development. The first one is to improve work productivity and for प्रमोशंस. ओके, जो भी आपके स्टाफ होंगे उनकी जो वर्क प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगी और उनके प्रमोशंस में भी क्या करेगी, है हेल्पफुल होगा. ओके, और स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्या कर सकते हैं, जो आपके जैसे बहुत सारे स्टाफ के होते हैं, एब्सेंट्स होते हैं, रेडीनेस, तो उसमें वो क्या होगा, रिड्यूस होगा. ओके, एंड द स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम टू एक्वायर द पर्सनल एंड प्रोफेशनल एबिलिटी दैट मैक्सिमाइज द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ करियर एडवांसमेंट. ओके, ये क्या करता है, आपके ईच एम्प्लॉय को क्या करते हैं, असिस्ट करता है और उनकी जो प्रेजेंट पोजीशन से उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा. मीन्स जो भी हमारी न्यू डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट टेक्निक्स है वो उसके बारे में क्या करेगा, एजुकेट करेगा, ताकि हम क्या कर सकें, पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर सकें. एंड टू मोटिवेट ईच स्टाफ मेंबर एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉयल्टी. द नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट. द फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा गोल होगा हम उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, एक हमारे होते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. तो हम ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सेट करेंगे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. सो द नेक्स्ट इज एसेस द स्टाफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ. ओके, उसके बाद हम स्टाफ का क्या करेंगे, जो भी उसकी वीकनेस है या स्ट्रेंथ है उसको क्या करेंगे, एसेस करेंगे. जैसे हम क्लास में भी क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की वीकनेस और स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, असेस करते हैं. जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं तो हम उन पे क्या करते हैं, फिर ज़्यादा फोकस करते हैं. तो सेम यहाँ पे भी हम स्टाफ की जो उसकी वीकनेस है तो उनको हम इम्प्रूव करेंगे, और जो स्ट्रेंथ है उसको हम एज अ पॉजिटिव लेके काम कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट इज डेवलप लॉन्ग रेंज प्लान. ओके, देन वी विल डेवलप द लॉन्ग रेंज प्लान. द नेक्स्ट इज डेवलप स्पेसिफिक शॉर्ट रेंज प्रोग्राम. ओके, जब हम लॉन्ग रेंज प्लान डेवलप कर देंगे उसके बाद हमें क्या करना है, शॉर्ट रेंज प्रोग्राम्स अरेंज करना है, मीन्स डेवलप करना है. द नेक्स्ट इज देन इम्प्लीमेंट द ट्रेनिंग प्रोग्राम. जो भी हमने प्रोग्राम प्लान किए हैं उसको हमें क्या करना है, एज अ ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट करना है. देन यूज़ आउटसाइड रिसोर्सेज एंड कंसल्टेंट्स एंड यूज़ इनसाइड रिसोर्सेज एंड की पीपल और स्टाफ. आपको आउटसाइडर्स रिसोर्सेज भी यूज़ करने हैं और इनसाइड रिसोर्सेज एंड की पीपल टू स्टाफ ऑन स्टाफ. देन एट द लास्ट evaluate the program effectiveness.
ness. Okay, so these are the process of staff development. The next is types of staff development. There are 6 types of staff development. The first one is induction training, and the second one is job orientation. The third was in service education. Fourth one is continuing education, and the last one is training for special functions. Okay, so we will discuss one by one. The first one is induction training. So induction training is a brief standardized introduction to the hospital's philosophy, purpose, program, policy and रेगुलेशंस. ओके, मीन जो आपकी इंडक्शंस ट्रेनिंग होती है इसमें हम क्या देते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शंस देते हैं अबाउट जो भी हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ हैं, पर्पस है, प्रोग्राम्स हैं और जो भी वहाँ के क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन है. इंडक्शन ट्रेनिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर new employee in order to enable them to do their work in a new profession or job role within organizations. Okay, so inductions training क्या है आपकी, ये एक फॉर्म है इंट्रोडक्शंस का फॉर न्यू एम्प्लॉय. जो हमारे न्यू एम्प्लॉय आते हैं हॉस्पिटल्स में, मीन्स उनको हमें प्रोफेशंस और जो भी उनका जॉब रोल है उसके बारे में क्या करना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शंस देना है. ये आपका कब होता है, गिवन फर्स्ट 2 to 3 days ऑफ जॉब. एंड नीड ऑफ इंडक्शंस ट्रेनिंग, क्या नीड है आपकी इंडक्शंस ट्रेनिंग की. फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज द रिटेंशंस ऑफ न्यूली हायर एम्प्लॉय, इंक्रीज करना है हमें क्या, रिटेंशन ऑफ न्यूली हायर एम्प्लॉय. देन जो भी हमारे एम्प्लॉय उनका मोरल क्या करना है, हमें इम्प्रूव करना है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है उनको इंक्रीज़ करना है. वो कैसे करोगे आप, स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू. देन स्टेप्स इन इंडक्शंस ट्रेनिंग. सो देर आर सम स्टेप्स. द फर्स्ट वन इज टूर ऑफ फैसिलिटीज़. मीन्स टूर ऑफ फैसिलिटीज़ मीन्स आप इसमें क्या करोगे, जनरल ओवरव्यू ऑफ मेजर फैसिलिटीज़. then introductions to other employee superiors and subordinates. okay, then आप इंट्रोड्यूस करोगे जो भी आपके एम्प्लॉय हैं, जो आपके सुपीरियर है और सबऑर्डिनेट हैं. then descriptions of organizational functions. then आप क्या करेंगे, डिपार्टमेंटल विजिट, हर डिपार्टमेंट का उनको क्या कराएंगे, विजिट कराएंगे. एंड देन ओरिएंटेशन टू फिलॉसफी, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स. जो भी आपके हॉस्पिटल की फ़िलासफ़ी है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, हर हॉस्पिटल्स की अपनी अलग फ़िलासफ़ी होती है और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. देन एडमिनिस्टर्ड द पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स. ओके, सो दीज आर द स्टेप्स इन इंडक्शंस ट्रेनिंग. The next is forms of induction training. So there are 3 forms of induction training. The first one is internship, and the second one is preceptorship, and the third one is mentorship. The first one is internship. Internship क्या होता है आपका, it is a period of work experience offered by an organization for a limited period of time. Okay, ये आपका लिमिटेड टाइम ऑफ. इंटर्नशिप में हम क्या करते हैं, जब कोई एज अ इंटर्न आता है उसको हम क्या देते हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में सारा बताते हैं. जो आपका इंटर्नशिप होता है ये एक फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. एंड द नेक्स्ट इज प्रिसेप्टरशिप. सो प्रिसेप्टरशिप क्या होती है, ये इट इज़ अ पीरियड टू सपोर्ट न्यूली क्वालिफाइड नर्सेज टू मेक द transitions from student to develop their practice further. okay, and preceptors क्या होता है, preceptors होता है आपका जो एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर होता है, जिसका रोल्स क्या होता है, मीन्स जो न्यूली नर्सेज हैं उनको क्या करना, सपोर्ट करना और उनको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताना. तो preceptorship क्या हो गया आपका, एक ही पीरियड होता है जो आपके न्यूली जो क्वालिफाइड नर्सेज है उनको सपोर्ट करना और टू मेक द ट्रांजिशंस फॉर्म एंड डेवलप देयर प्रैक्टिस फर्दर. एंड द थर्ड वन इज़ मेंटोरशिप. मेंटोरशिप क्या होती है, ये रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, अ मोर एक्सपीरियंस्ड और मोर नॉलेजेबल पर्सन जो हेल्प करता है किसकी, टू
हेल्प करता है और गाइड करता है किसकी, लेस एक्सपीरियंस्ड और लेस नॉलेजेबल पर्सन्स की। ओके, जो आपका न्यू स्टाफ होगा वो क्या होगा, लेस एक्सपीरियंस होगा, लेस नॉलेजेबल होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे मोर एक्सपीरियंस हमारे सुपीरियर्स होते हैं या सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं। तो एज अ गाइड वो क्या करते हैं, वहाँ पे मेंटोर, हमें एज अ मेंटोर हमें टीच करते हैं और गाइड करते हैं। ओके, सो दीज आर द फॉर्म ऑफ इंडक्शंस ट्रेनिंग। द सेकेंड वन इज जॉब ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशन मतलब, orientation is individualized training that is used to adjust the newly hired employee with job responsibilities, workplace, patients and co-workers to enable her to relate effectively to surrounding and identify her in a organizations. Okay, जॉब ओरिएंटेशंस क्या होता है, ये ट्रेनिंग होती है जो हमें इंडिविजुअल्स को दी जाती है, जिससे वो क्या कर सके, जो आपके न्यूली एनवायरनमेंट है, मीन्स न्यू, जब भी कोई हॉस्पिटल्स में जाता है तो उसके लिए क्या होता है, न्यूली एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें क्या कर सके, एडजस्ट कर सके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, वर्क प्लेस, पेशेंट्स और कोवर्कर्स के साथ। ओके, सो ओरिएंटेशंस प्रोग्राम इंक्लूड्स इंट्रोडक्शंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल introduce, then specific, personal and journals. Okay, these are the orientation program include. The next is orientations help the employee to develop the sense of security, confidence and reduce apprehensions. Okay, जो हमारा जॉब ओरिएंटेशंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप करते हैं, हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करता है। ओके, और मीन्स जो एड एडजस्टमेंट एंड इनहैंस द इंटरपर्सनल एक्सेप्टेंस। ओके ओके, एंड फैमिलराइज होते हैं हम न्यू एम्प्लॉय के साथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी हमारे हॉस्पिटल्स की गोल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं और अदर एम्प्लॉय के साथ हम क्या होते हैं, फेमिलियर्स होते हैं। द नेक्स्ट इज़, जो हमारा एम्प्लॉय का टर्नओवर है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, और जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। द नेक्स्ट इज़ स्किल ट्रेनिंग। तो स्किल ट्रेनिंग मतलब द लर्निंग प्रोसेस बाय विच वी एक्वायर एंड इम्प्रूव नॉलेज, स्किल, कॉन्सेप्ट एंड एटीट्यूड्स। ओके, ये एक लर्निंग प्रोसेस है जिससे हम जिससे क्या इम्प्रूव होता है, हमारा नॉलेज, स्किल, कॉन्सेप्ट एंड एटीट्यूड्स। Okay, so there are some objectives of skill training. The first one is to help the nursing personnel to perform correct methods and procedures. Okay, अगर हम उन्हें स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और अगर हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो जो हमारे नर्सिंग पर्सनल्स है वो क्या करेंगे, करेक्ट मेथड्स और प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, पेशेंट्स के लिए क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करेंगे, एंड स्टेब्लिश द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। मीन्स जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी ऑफ केयर क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, नर्सिंग स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। सो नीड टू स्किल ट्रेनिंग इज अ वेन्यू ऑफ एडवांसमेंट एंड प्रमोशन, नीड टू बी बेटर डेवलपमेंट, सो एंड मिनिमाइज द फेयर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स एंड गुड वर्क टू बी रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड। ओके, सो दीज आर द नीड्स ऑफ स्किल ट्रेनिंग। द नेक्स्ट इज द ट्रेनीज मस्ट बी मोटिवेटेड टू, जो आपका एक होता है ट्रेनर जो क्या देता है, ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनीज कौन है, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उनको मोटिवेट होनी चाहिए किस चीज़ के लिए, लर्निंग के लिए। रीइंफोर्स द लर्निंग एंड प्रोवाइड मीनिंगफुल मटीरियल। ओके, प्रोडक्टिविटी मटीरियल्स देना है, एंड गिव द फीडबैक। अगर वो प्रॉपर फीडबैक नहीं देंगे तो मीन्स जो आपका स्किल ट्रेनिंग का कोई मीन्स नहीं रह जाता वहाँ पे। मीन्स अगर वो फीडबैक दे रहे, इट मीन्स दे आर लर्निंग समथिंग। The next is types of skill. So there are 6 types of skill. The first one is psychomotor skills, कॉग्निटिव स्किल्स, थिंकिंग लेवल स्किल को क्या करना है, डेवलप करना है, टीचिंग स्किल डेवलप करना है, अफेक्टिव स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हमें क्या करना पड़ता है, पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, अदर स्टाफ के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, मेडिकल टीम्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज सुपरवाइजरी स्किल्स उसके पास होनी चाहिए।
The next is in service education. So in service education is an ongoing on the job instructions that is given to enhance the workers performance in their present job. और ये क्या होता है आपका प्लान एजुकेशनल एक्सपीरियंस होता है provided in the job setting and closely identify with service in order to help the person to perform more effectively as a person and as a worker. ओके ये आप जो आपकी इन सर्विस एजुकेशंस होती है, ये आप ऑन जॉब क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, मीन्स अपनी जॉब के साथ. ओके द फंक्शन इज मीट द हेल्थ नीड एंड पब्लिक expectations and develop the abilities of the nurses. So in service education aims क्या होता है आपका, develop the ability for efficient working and capacity for continuous learning. ओके जो आपकी एफिशिएंटी और जो आपकी एबिलिटी है और वर्किंग की और कैपेसिटी और कंटिन्यूस लर्निंग को क्या करता है, डेवलप करता है, आपकी परफॉर्मेंस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, and to develop the right concept for patient care and to maintain the high standard of nursing care. So these are the aims of in-service education. The next is continuing educations. Continuing educations क्या होती है आपकी, an extensions of opportunities for learning and developing new skills and training to any persons and adult following their completions of or withdrawal from full-time school or college programs. And we can say also CNE. okay continue nursing educations. इससे क्या होता है, आपके जो आपके स्किल हैं, नॉलेज है, वो क्या होगा, डेवलप होगा थ्रू अ ट्रेनिंग. ओके मीन्स अगर किसी ने विड्रॉ भी कर दिया है फ्रॉम फुल टाइम स्कूल और कॉलेज प्रोग्राम, देन वो भी क्या कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. सो एजुकेशंस फॉर एडल्ट्स प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन दैट एम्फेसाइज फ्लेक्सिबल रैदर दैन ट्रेडिशनल और एकेडमिक प्रोग्राम. ओके सो वॉलेंटरी ऑन अ पार्ट टाइम और फुल टाइम बेसिस. So there are some differences between the in-service educations and continuing education. इन सर्विस एजुकेशंस को हम डिस्टेंस एजुकेशंस भी बोल सकते हैं. ओके तो डिस्टेंस एजुकेशंस क्या होते हैं आपके, स्टैंड्स फॉर एजुकेशन दैट डज नॉट रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस. मीन्स वहाँ पे उसकी क्या नहीं होती है, फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती है ना, पर्टिकुलर क्लासरूम सेटिंग, एंड दिस टू इज़ primarily intended for adult students. okay and continuing educations क्या होती है आपकी, a term continuing education stand for the education that gives further knowledge, skill or practice in more practical subjects matters related to work environment for adults. in service education often spontaneous and planning. लेकिन जो आपकी कंटिन्यूस एजुकेशंस होते हैं, ये क्या होता है आपका, प्लान्ड होता है. जो आपकी इन सर्विस एजुकेशन में है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंडिविजुअल एम्प्लॉय की. ओके जो आपकी इन सर्विस एजुकेशन होते हैं इन द वर्क सेटिंग, और जो आपकी कंटिन्यूइंग एजुकेशंस होते हैं ये डिफरेंट सेटिंग्स में भी हो सकता है. ओके So examples of in-service education: to introduce nursing staff in a cardiac care of new, more sophisticated monitor, and demonstrations of new equipment, procedures, reviews, and patients care conference. And continuing educations में workshop, conference, self-learning modules, course, and seminar. So these are the difference of in-service educations and continuing educations. okay the next is role of nursing staff development. It is very important to involve a staff member in a developing high standard of patient care, discover the leadership skill and creative abilities. okay अदर स्टाफ को भी क्या करना है, इनकरेज करना है पार्टिसिपेटिंग इन प्लानिंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ नर्सिंग केयर.
लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, शेयर करनी है, प्लानिंग एंड पार्टिसिपेट इन स्टाफ एजुकेशनल प्रोग्राम मीन, और उनको क्या करना है, टाइम अलॉट करना है डिस्कशंस के लिए, ऑब्जर्वेशंस के लिए एंड क्वेश्चंस के लिए. सेट अ गुड एग्जाम्पल इन अ एवरी डे practice. So these are the role of nurses in a staff development. Thank you so much.